सकरड़िया तहसील में धरना चला तो इसमें आप लोगों ने समर्थन दिया, इस पर क्या कहना? देखिए, सभी मांगे जो धरनारत हमारे साथी बैठे हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए सभी घटक के अध्यक्ष, ये सब जनहित से जुड़ी हुई समस्या है और जनहित से जुड़ी समस्या का समाधान करना एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। हम लोगों को पता चला कि हमारे साथी बैठे हैं और जब हम लोग को पता चला तो हम लोग समर्थन में आए हैं और चूंकि उनकी सभी मांगे जनता से जुड़ी हुई है और छोटी छोटी मांगे हैं जिसका समाधान हो भी सकता है, जो हम लोगों के स्तर होगा हम लोग भी इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और इनकी बातों को हम माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे। अभी एसडीएम साहब को हम लोगों ने बताया भी है समाधान के लिए और इन समस्याओं को जल्दी दूर होना चाहिए और इनका धरना को समाप्त करने की कोशिश प्रशासन को करना चाहिए। सांसद जी, अभी आप तहसील में वकीलों की मांग थी कि पानी की समस्या बहुत जबरदस्त है, गर्मी भी इसके बाद भी अभी तक मैंने कह दिया आप काम खत्म हो गया, चलो ताली तो जाओ कुछ अभी जुड़े हुए सभी संगठन के साथियों को मेरा प्रणाम। आज सुबह हमारे जिला अध्यक्ष सत्यनारायण जी ने हमें बताया कि सकरड़िया तहसील से आप लोग क्षेत्र की कुछ मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विधायक जी से मेरी बात हुई और हम लोगों ने तय किया कि हम इस धरने को समर्थन देने के लिए जरूर चलेंगे आप लोगों के बीच। और आपने जो पत्रक दिया वो सभी पत्रक जनहित से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने जनता की जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं को अनदेखी करने के उपलक्ष्य में आज अपनी मांगों को लेकर के इस तहसील प्रांगण में बैठे हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब आपको समर्थन दें, आपकी ताकत बने, आपकी आवाज को बल दें और आपकी आवाज को जहां विधायक जी विधानसभा के अंदर तक पहुंचाएंगे, वही आपका सांसद आपकी मांगों को, आपकी बातों को लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखने का काम करेगा। आपकी मांगों के संदर्भ में पूरी बात हमारे विधायक जी ने विस्तार से बता दिया है। आपको पता होगा कि ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और आज सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है कि धान के बेहन डालने की उसकी तैयारी, अगर उसमें देरी हो गई तो धान की फसल आगे बढ़ जाएगी, फिर गेहूं के फसल के लिए वो चैन टूटेगा और कठिनाई किसानों को सामना करना पड़ेगा। अखबारों के माध्यम में देखा होगा कि जब मैं दिल्ली में था तो आप लोगों के संजोग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से मैं जल शक्ति मंत्रालय का पार्लियामेंट्री कमेटी का सलाहकार हूं। इस नाते जल संसाधन मंत्री CR पाटिल के साथ बैठक में मैंने आपकी समस्याओं को उनके सामने उठाया था। हमने कहा कि मेरा पूरा उत्तर प्रदेश गंगा के पानी पर निर्भर है और हरिद्वार से ही गंगा का पानी जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में किसानों के पास आनी चाहिए, उसके हिस्से का पानी दिल्ली और अन्य प्रदेशों को चला जाता है।
आज किसानों को अपने बेहन डालने के लिए पानी इसलिए नहीं है क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारी दोनों हाथ उठा दिए हैं और कहते हैं कि गंगा का जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि पंप कैनाल हम नहीं चला पा रहे हैं, जिससे हम किसानों को हम पानी नहीं दे पा रहे। ये बहुत चिंता का विषय है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जल परिवहन सेवा शुरू कर रहे हैं गंगा में, हंसी आती है इस बात को सुन करके कि पूरे गंगा जी में गाद भरी है, जगह जगह बालू के टीले उठे हैं, किसानों को देने के लिए पानी नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी गंगा में जल परिवहन सेवा चला रहे हैं। मैंने इस बात को सदन के अंदर भी उठाया और इस बात का पुरजोर तरीके से मैंने जल शक्ति मंत्रालय की मीटिंग में भी उठाया कि आप हर घर नल से जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाने की बात बड़े जोर शोर से करते हैं। मैं जिस जनपद से आता हूं, जहां से मैं चुन करके आया हूं, मेरा दावा है कि वहां जो आप सफलता की बात करते हैं, वहां 20% से ज्यादा गांव में नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है। और जो बात विधायक जी ने कही, वो बात बैठक में भी मैंने कही कि गांव की गलियां और सड़कें पाइप डालने के नाम पर इस तरीके से खोद दी गई है कि गर्मी के दिन में चलना मुश्किल है, तो बरसात में क्या हाल होगा, इस पर चिंता की बात है। और उसको तत्काल सर्वे कराकर कर्मचारियों और उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए।